हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन हमने इसके पहली वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है निम्न प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पास एक जो त्रिकोणमितीय फलन है उसका जो मान है वो दिया हुआ है और हमें अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें दिया हुआ है cos x का, तो हमें ज्ञात क्या क्या करना है, हम यहाँ लिख ले रहे हैं sin x, sec x, tan x, cot x और cosec x। ये हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले cos x का मान हमारा यहाँ दिया हुआ है, तो cos x का उल्टा क्या होता है, cos x का उल्टा होता है हमारा sec x। तो यहाँ हम लिख लेते हैं sec x इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये cos x का उल्टा होता है तो डायरेक्टली हम लिख देंगे 2/1 माइनस का इज इक्वल्स टू, क्योंकि 1 नीचे लिखा नहीं जाता है तो ये हमारा आ गया इसकी वैल्यू -2। अब ये देख लेते हैं हम कि x या तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब हम ऐसे कोई बनाते हैं तो फिर ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसमें जो हमारा होता है ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक जितने भी 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है यहाँ हमारा केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ हमारा x तीसरे चतुर्थांश में दिया है, तो तीसरा चतुर्थांश हमारा ये है। तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं साइन की वैल्यू, साइन x की। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ये हमारी एक सरल समीकरण है, इसके हेल्प से हम साइन x की वैल्यू निकालेंगे। तो देख लेते हैं साइन x इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। रूट में 1 माइनस कॉस की आपकी वैल्यू यहाँ दी हुई है 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1 माइनस 1/4 स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 माइनस 1/4 इक्वल में आएगा हमारा 3/4। तो जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 रूट से बाहर नहीं आएगा, तो 3 रूट ऐसे ही रहेगा और 4 हमारा बाहर आ जाएगा 2। तो अब हम देख लेते हैं साइन तीसरे कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ हम नेगेटिव लगा देंगे। तो ये हमारा आ गया साइन x की वैल्यू। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं साइन x की वैल्यू हमारी क्या निकली है, -√3/2। ये हमारी साइन x की वैल्यू हो गई, ये आपकी सेक x की वैल्यू हो गई। अब हम निकाल लेते हैं साइन x का उल्टा क्या होता है। साइन x का उल्टा होता है कॉसेक x। तो हम कॉसेक x का निकाल लेते हैं। कॉसेक x साइन x का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा 2/√3। कॉसेक x तीसरे चतुर्थांश में माइनस होता है तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। ये आपका कॉसेक x की वैल्यू हो गई। तो अब हमें क्या निकालना है, tan और cot। तो यहाँ देख लीजिए tan x इज इक्वल्स टू होता है साइन x अपॉन में
कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ निकली हुई है, ये √3 में 2 अपॉन में कॉस एक्स की वैल्यू है आपकी 1/2। ये यहाँ से ऊपर बाहर की संख्या बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर की संख्या अंदर से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगी 2√3 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या √3। अब tan x तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। आपका ये tan की वैल्यू क्या निकल आई, tan x = √3। अब हमें निकालना है cot x, तो cot x की वैल्यू हम यहाँ निकाल देते हैं। cot x tan का अपोजिट होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3। ये पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आपकी आ गई cot x। तो देख लीजिए यहाँ पांचों जो त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके जो मान है वो निकल गए हैं, sec x, sin x, cosec x, tan x और cot x। तो ये हमारा निकल गया है। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये आपका पहला तरीका है, इसको हम अब दूसरे तरीके से करके आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं इसका सेकंड मेथड, इसके दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारा दिया है cos x = -1/2। अब हम देख लेते हैं कि cos x बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का में, इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं, लाल बटे कक्का। तो cos x है, cos x हमारा ये साइन होता है, cos tan, तो cos ये हमारे यहाँ आ रहा है, तो क्या हो गया आधार बटे कर्ण, ये आपका हो गया आधार बटे कर्ण, यानी कि आपका आधार जो दिया हुआ है वो 1 है और कर्ण दिया हुआ है 2। तो हम इसका एक एंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का। तो हमारा कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण हमारा दिया है 2, आधार हमारा दिया हुआ है 1 और हमें लंब जो है वो निकालना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, क्लास 9, 10 पढ़ते ही आ रहे हैं। तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, सबसे पहले हम तो ये कर लेते हैं कि हमें लंब निकालना है, तो लंब इधर कर लेते हैं हम, लंब स्क्वायर = कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, ये कर लेते हैं। तो कर्ण हमारा क्या दिया हुआ है 2 और होल स्क्वायर माइनस आधार हमारा दिया है 1 माइनस का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 2 2 = 4 माइनस 1 = 3। अब लंब स्क्वायर था तो लंब = क्या हो जाएगा √3, तो ये हमारा निकल के आ गया लंब। अब हमारा cos x का मान जो है वो दिया हुआ है, तो हम जो 5 अन्य हैं उनको भी निकाल लेते हैं। sin x बराबर क्या होता है, sin x बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा यहाँ निकला हुआ है √3, कर्ण हमारा दिया हुआ है 2। अब sin x तीसरे चतुर्थांश में होता है निगेटिव, माइनस लगा देंगे। अब cos x दिया हुआ है, अब हम tan x निकाल लेते हैं। tan x = होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा निकल के आया है √3,
आधार हमारा है 1, 1 नीचे लिखा नहीं जाता तो डायरेक्ट √3। अब 10 क्या होता है, तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब cot x इज इक्वल टू क्या होता है, 10 का उल्टा यानी कि आधार बटे लंब, तो क्या हो जाएगा 1/√3। अब हमारा क्या बचा हुआ है, sin tan cot हो गया। अब हमें निकालना है, यहाँ निकाल लेते हैं sec इज इक्वल टू क्या होता है, sec cos का उल्टा होता है तो हो जाएगा कर्ण अपॉन में आधार। कर्ण हमारा दिया हुआ है 2, आधार हमारा दिया हुआ है 1, 1 लिखा नहीं जाता तो डायरेक्ट 2। सेक तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव लगा देंगे। कॉसेक का निकाल लेते हैं, कॉसेक x आपको सब जगह लिखना है x, तो कॉसेक x, कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा कर्ण अपॉन में लंब। कर्ण हमारा दिया हुआ है 2, लंब हमारा निकला हुआ है √3। ये भी तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव लगा देंगे। तो आपको जैसा भी इजी लगे आप चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे आप फर्स्ट मेथड जो हमने बताया है उससे कर लीजिए। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है sin x इज इक्वल टू 3/5 और x हमारा जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा चतुर्थांश यानी कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होंगे वो निगेटिव होंगे। तो चलिए देख लेते हैं साइन का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ हम कॉसेक का पहले निकाल लेते हैं। कॉसेक x इज इक्वल टू क्या होगा, उल्टा हो जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। कॉसेक सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम जानते हैं कॉस का निकाल लेते हैं। कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर x। ये एक सरल समीका है, तो कॉस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 1 - साइन स्क्वायर x। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन की वैल्यू आपकी दी हुई है 3/5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे। इक्वल में यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9/5 इक्वल एलसीएम लेंगे तो आएगा 5 - 9/5। ठीक है, माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ 4/5। तो रूट लगा है, रूट लगा देंगे। 4 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 होगा, और 5 रूट से बाहर नहीं आ सकता तो ये √5 हो जाएगा। तो आपकी जो cos x की वैल्यू निकली है वो यहाँ निकली है 2/√5। ये आपकी, ओ नो, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पास अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, जो मैंने 5 ही लिखा हुआ है तो आप यहाँ 25 कर लीजिए। यहाँ भी 25 हो जाएगा, तो यहाँ भी 25 होगा, यहाँ 25 होगा, और यहाँ 25 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 16। ये 16 रूट के बाहर आएगा तो आएगा 4, और जो 25 है रूट के बाहर आएगा तो 5। ये अब आपका आंसर सही है। यहाँ पास भी हम कर देते हैं 4/5। अब cos x दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, निगेटिव होता है, यहाँ निगेटिव लगा देंगे, निगेटिव का साइन। तो अब हम क्या निकालेंगे, साइन हो गया, cosec हो गया, cos हो गया। अब हम निकाल लेते हैं cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। sec x इज इक्वल टू 5/4, क्योंकि उल्टा होता है तो इसका उल्टा कर देंगे। sec x सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव यानी कि माइनस लगा देंगे। ये आपका sec x का निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं, यहाँ पास निकाल लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, तो अब हम निकालेंगे tan x का।
tan x इज इक्वल्स टू होता है sin x अपॉन में cos x। तो sin की वैल्यू हमारी निकली हुई है, यहाँ दी हुई है 3y में 5। cos x की वैल्यू हमारी दी हुई है यहाँ पास 4y में 5। तो यहाँ बाहर की संख्या बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और अंदर की अंदर से, तो आएगा 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20। ये 5 से कट रहा है, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो आपका ये tan x इज इक्वल्स टू आ गया 3y में 4। सेकंड कोऑर्डिनेट में tan x निगेटिव होता है तो निगेटिव का साइन लगा देंगे। tan x का जो अपोजिट होता है वो cot x होता है, तो अपोजिट होता है तो इसका भी अपोजिट हो जाएगा 4y में 3। निगेटिव होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में cot x, तो निगेटिव का साइन लगा देंगे। तो ये आपका tan x का हो गया, ये cot x का हो गया, और ये यहाँ cos x, sec x और यहाँ cosec x। जो आपके 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन हमें निकालना था वो निकल चुका है। तो चलिए इसका भी देख ही लेते हैं सेकंड मेथड कैसे होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन का भी सेकंड मेथड देख लेते हैं कि दूसरे तरीके से इसे कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब करना फर्स्ट की जैसे ही है लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको यहाँ दिया हुआ है sin x इज इक्वल्स टू 3y में 5। साइन में होता क्या है, या फिर से हम लिख लेंगे लाल बटे का। तो यहाँ हो गया आपका साइन, कॉस और tan। तो साइन बराबर साइन आपका होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि आपका लंब और कर्ण दिया हुआ है और हमें आधार जो है वो ज्ञात करना है। यहाँ बना लीजिए आप, इजी होगा ऐसे समझने में। तो आपका कर्ण जो दिया हुआ है वो है 5, लंब जो दिया हुआ है वो है 3 और हमें आधार क्या करना है, ज्ञात करना है। ये आपका हो गया 90 डिग्री। तो ज्ञात कर लेते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, आधार। आधार को हम इधर ला लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और यहाँ माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा दिया हुआ है 5, स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस लंब दिया हुआ है 3, स्क्वायर लगा देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे तो आएगा 16। अब ये आधार स्क्वायर निकला है, आधार केवल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इस रूट में कर देंगे, आएगा आपका 4। तो ये आपका निकल गया आधार। तो आधार अब आपका निकल गया हुआ है। यहाँ पास sin x की वैल्यू दी हुई है। अब हम निकाल लेते हैं cos x की वैल्यू। cos x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण। आधार आपकी जो निकली हुई है वो 4 है, कर्ण आपकी दी हुई है 5 यानी कि 5। अब क्या निकाल लेते हैं, साइन कॉस हो गया, आप tan निकाल लेते हैं। tan x इज इक्वल टू आपका होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब आपका दिया हुआ है 3, आधार आपका दिया हुआ यहाँ निकला हुआ है 4। तो ये आपकी tan x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पास निकाल लेते हैं हम जो अन्य बचा हुआ है कि cot x की वैल्यू। cot x की वैल्यू
निकाल लेते हैं। कॉट एक्स क्या होता है, tan के अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार आपका यहाँ निकला हुआ है 4, लंब यहाँ दिया हुआ है 3। अब क्या बचा हुआ है आपका, यहाँ साइन का हो गया है, साइन दिया हुआ था, या हमने कॉस का निकाल लिया, tan का निकाल लिया, कॉट का निकाल लिया। आप सेक का निकाल लेते हैं। सेक एक्स कॉस का अपोजिट होता है, तो क्या होगा यहाँ पास, यहाँ से कर्ण अपॉन में आधार। कर्ण आपकी यहाँ दी हुई है 5, आधार आपका है 4। अब क्या निकालना है, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स साइन, कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन में लंब। कर्ण आपका दिया हुआ है 5 और लंब आपका दिया हुआ है 3। अब यहाँ देख लीजिए, ये x जो है आपका दूसरे चतुर्थांश में दिया हुआ है। दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। तो साइन और कॉसेक को छोड़कर सारे निगेटिव होंगे। तो क्या कॉट निगेटिव होगा, निगेटिव लगा दिए, सेक निगेटिव होगा, निगेटिव लगा दिए, कॉसेक पॉजिटिव ही रहेगा, और यहाँ कॉस और tan भी निगेटिव होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब आपको इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो हमने आपको दोनों मेथड बता दिया है, चाहे तो आप फर्स्ट मेथड से कर लें और चाहे सेकंड मेथड से, जो आपको इजी लगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व करवाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूं तो कमेंट ज़रूर करें।